भागलपुर ज़िले में ऐसे तो कई मदरसे हैं, लेकिन पिथना का मदरसा इस्लामिया एजाजिया कहते हैं इसकी स्थापना सन 1932 के इर्द गिर्द हुई है। लेकिन इस मदरसे ने इतने सालों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फ़िलहाल इस उतार चढ़ाव को ख़त्म करने के लिए ही आज एक इसी मदरसे के परिसर में प्रबंधन कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई रद्दोबदल हुए हैं। ऐसा समाचार प्राप्त हो रहा है कि जनरल सेक्रेटरी और सदर जो सदस्य हैं उनको भी ख़त्म करके नई सिरे से उसकी नियुक्ति की गई, उसको चुना गया है। क्या है ताज़ा अपडेट्स इसको लेकर के, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं और जो सेक्रेटरी हैं और फिर जो प्रेसिडेंट हैं और साथ में जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप जनरल सेक्रेटरी के तौर पर चुने गए? जी हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी हाँ। ये जो बैठक हुई थी किस लिए हुई थी? मदरसे की मतलब नहीं, तात्पर्य मदरसे की मतलब को जो बंद हो गया था उसको मतलब इफ्तिताह करने, उसको चालू करने के लिए। अच्छा, पुराने वाले जो जनरल सेक्रेटरी थे वो ख़त्म हो गए? जी हाँ, उसको मतलब रद्द कर दिया गया, क्योंकि मतलब उसके कारकर्दगी को देखते हुए उसको मतलब बर्खास्त कर दिया गया और नए सेक्रेटरी का इंतखाब किया गया। अच्छा, ये पुराना तो सुनते हैं मदरसा बहुत पुराना है ये? जी हाँ। तो इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा हो गई? सिचुएशन पैदा हो गई कि मतलब लोग इंटरेस्ट लेने बंद कर दिए थे, लोग मतलब दिलचस्पी लेना बंद कर दिए थे। और फिर बाहर वाले को जो बुला लिया गया था उस खास वजह यही होगी, इस वजह से उसको मतलब दिलचस्पी लेना बंद हो गया। और वो अपने मतलब खुद से मतलब सबको काम करना चाहते थे, लेकिन आवाम को, यहाँ के मतलब जो आवाम थे या उन लोगों को ये पसंद नहीं होता। यहाँ इन लोगों कमेटी वाले को या जितने भी मेम्बरान थे उन लोगों को ये पसंद नहीं होता था कि वो अपने सिरे से और अपने अख्तियार को चालू करें या अमलियत चलाएँ। अच्छा, आज मदरसे को लेकर के क्या बैठक में बातचीत हुई है? किस तरह के फेरबदल हुए? फेरबदल तो मतलब 1933 से मदरसा कायम हुआ है। 2 बार 3 बार सेक्रेटरी सदर का चुनाव हुआ। इसके पहले भी मतलब अल्लामा उस्मान से मौलाना कमाल साहब आज़ाद है, उनके इंतकाल के बाद इलाके वालों ने, हम लोगों ने मिल करके सैयद शाह अली सज्जाद साहब को मतलब इसमें लाया, लाने सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। उनके आने के बाद कभी न किसी कमेटी को बुलाया है, न कुछ किया, अपने मनमाने ढंग से हत्ता के मदरसे को मतलब इतना बर्बाद करके ख़त्म कर दिया। और लास्ट में ये एक तो मैसेज मतलब व्हाट्सएप पर दिया कि मदरसा को बंद करने के लिए हुक्म नाफिज किया जाता है। अच्छा। हुक्म नाफिज किया, उसके बाद एक दूसरा मतलब व्हाट्सएप निकला, उस व्हाट्सएप में दिया कि इस मदरसे को मकतब बशक्ल मकतब के शक्ल में हम चलाएंगे, 4000 रुपये के मदरस को दे करके इस मदरसे को चलाएंगे। इलाके के लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ कि मदरसा एजाजिया इस्लामिया मतलब बहुत आलीशान मकाम पर था और उसको मकतब के शक्ल में वो कन्वर्ट करने के लिए चाह रहा, इसलिए इलाके के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मतलब 22/2000 मतलब क्या कहते हैं 25 को ऐसा मौका मिला और हम लोग मीटिंग बैठा करके सेक्रेटरी सदर खजांची वगैरह ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्वाइंट सदर वगैरह वगैरह का चुनाव किया। चुनाव के करने के बाद सबको खाना पीना खिला करके बताइए। अब क्या उम्मीद है नई कमेटी बन जाने से? लगता है कि मतलब वो पुराने दौर का जो रुतबा है मदरसा हासिल करेगा? इंशाअल्लाह वही उम्मीद लेकर के चलते हैं। हर आदमी अपने उम्मीद पर चलता है, कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। उम्मीद पर हम लोग जी रहे हैं, उम्मीद पर ही अली सज्जाद साहब को लाया था। जब वो उम्मीद से मतलब बाहर हो गए, हमने मदरसे को नींव ने देहाती भाषा में नींव पोर के बराबर कर दिया। मदरसे का शकल सूरत दे करके आप भी बता सकते हैं कि मदरसा किस हाल में था और किस हाल में। अगर वो इस्तीफ़ा दे करके जाते तो ये नौबत नहीं आती। आदम एतमाद के एतबार पर उनको हम लोगों ने हटाया। क्या कहेंगे सर, आप तो पुराने आदमी और बगल के ही हैं। इस मदरसे से हमने तालीम हासिल की है। 1961 में इस मदरसे की तालीम ख़त्म करके हट, यहाँ बड़ी अच्छी तालीम थी, बड़ी ऊंची तालीम थी। तालीम करके हाँ बहुत अच्छा मदरसा, शानदार मदरसा था, अच्छे से उस्ताद थे। कमेटी भी जो थी वो भी जो बैठती थी लगता था हाँ कमेटी है और कुछ फैसला ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ये सब देखने में तमाम काम आया एक साथ में छोड़ा। इधर क्या हुआ कि जब भी मेरा इस तरफ से गुजरना होता था, बबूरा जाते थे, हम भागलपुर में रहते हैं, बबूरा जाया करते थे। उतर करके आकर के मदरसा को देखते थे, रोना आता था। अगर 1-2 टीचर है, कोई भी एक आदमी पढ़ाने वाले बुलाते थे तो मोबाइल ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई मतलब अच्छी स्थिति में मदरसा नहीं, मदरसा टीचर भी नहीं थे अच्छी हालत में, किसी को रहने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि दावतनामा मिला, उनको पढ़ा ले, इश्तिहार भी मिला। तो यहाँ तो देखते थे, रोते थे कि कैसा हो गया मदरसे का हालत। जैसे उस इश्तिहार को पढ़ा कि एक आदमी ने आवाज़ लगाई है कि आओ मदरसा की हालत को देखो, क्या हो रहा, कहाँ से कहाँ चला गया, पतन की ओर जा रहा, सवाल की तरफ जा रहा। तो इस मदरसा के हम प्रोडक्ट यहाँ पढ़ा है अब नए कदीम है, यानी ओल्ड बॉयज़।
जहाँ तालीम हासिल करता है वो माँ होता मदरसा। हमारी माँ पर छुरी रख दिया था मौजूदा सेक्रेटरी ने, हलक पर गर्दन पर छुरी रख दिया, जो 1 साल के लिए मदरसा को बंद कर दिया, रो पड़े हैं। इसलिए मदरसा को फिर उसी हालत में लाने के लिए जो कभी हम लोग देखा था, आवाज़ खा के चलो आओ निकलो, मदरसा को तान के लिए इत्तेफा के लिए इसकी निसात सानिया के लिए दोबारा बड़ा मर्तबा हासिल करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की रात से उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह वो हालत में आएगी। और अपना कदीम खचा से हम आए हैं यहाँ। परवेज़ साहब, चूँकि आप तो बैठक में शामिल थे और आपने देखा कि बुज़ुर्ग लोग क्या कहते हैं, ये मदरसा बड़ा अपने ज़माने में सबाब पर रहा था, लेकिन अब हालत इसकी उतनी ही ख़राब है। 18-20 बीघा के लगभग ज़मीन बताई जाती है, बावजूद खस्ता हालत है। ये अपनी ही स्थिति पर रो रहा है, पुकार रहा है लोगों को। नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है और देखा भी अपनी आँखों से के और अपने बुज़ुर्गों से कि भागलपुर शहर का जो 2 मदरसा सबसे पहले ज़िले का जो 2 मदरसा सबसे पुराना मदरसा है, उसमें से एक पिथना और दूसरा एक सिमरिया महमूदिया शायद बहरकैफ, दोनों सिमरिया और पिथना के नाम से लोग मशहूर है, जानते हैं। इतनी अच्छी हालत में मैंने इस मदरसे को देखा है कि मैं कह नहीं सकता आपसे, चाहे वो दौर हमारे बहुत बचपने का रहा हो या फिर हमारे जवानी का या इस उम्र का हो। लेकिन क्या है कि मैं जो सेक्रेटरी अभी थे उनके ऊपर बहुत तानाकसी नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। अली साहब ने काम तो करवाया यहाँ। नहीं, मैं काम की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास वक्त नहीं हो वो अपने वक्त को फारिग करते कि भाई हमारे पास वक्त नहीं, आप अपने एतबार से काम करा लीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं काम नहीं करा, काम कराया है। लेकिन अगर ये आवाम को लेके चलते तो ये हालात आज के ऐसे नहीं होते। ये हालात की वजह से वक्त की बहुत दिक्कत थी है, मैं समझता हूँ। और किसी भी ओहदे पे किसी को खड़ा करते तो उनको प्रॉपर उनका वक्त चाहिए होता है। इससे पहले मौलाना कमाल साहब थे, उनसे पहले शायद कोई और रहे होंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग साहब रहे थे, मेरे वालिद साहब यहाँ के सदर रहे हैं। और ऐसे हालात को देखे हैं कि लोगों ने केस कर दिया उनके ऊपर में किसी मसले के तहत बुरे बेवजह। अब जो कमेटी बनी है तो क्या उम्मीदें हैं, चलेगी? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो लोग हैं यहाँ के मकामी हैं उनको काफ़ी दर्द रहा होगा, घर का उनका मदरसा है। मुझे बड़ी तवक्को कि वो इस पे मदरसे को अच्छे से बड़े उरूज पर लेके जाए, और जा भी सकता, कोई बड़ा मसला नहीं है इसके साथ। आप तो 10 मिनट का संबोधन किए हैं पूरे, यहाँ पर लगभग जो 300-400 भीड़ थी। अब नई कमेटी बनी है, पुरानी कमेटी से तो शिकायतें रही इसीलिए बदल दिए, अब नई कमेटी बनी है तो उनके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी भी है कि इस हालत से उबारा जाए किसी भी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मदरसा जैसा कि आपने शुरू में कहा कि कई दौर से गुज़रा है। इसका सबसे पहला दौर जो है 1932 में ये कायम हुआ, मौलाना खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौर गुज़रा। उसमें जो है उस दौर में जो है सदर सेक्रेटरी जो है वो रियास बाबू कुरूडी हाजी निसार साहब हुआ करते थे। फिर उनके बाद तब जो है वो रियाज बाबू बने, कई सदर सेक्रेटरी बदले गए, लेकिन दौर मौलाना खलील साहब का कहलाएगा। उस दौर में जो है ये मदरसा काफ़ी अरूज पर था। मौलाना समीरुद्दीन साहब जैसे जो है आलिम को जो है इसी मदरसे ने पैदा किया, अल्लामा उस्मान जैसे आलिम को जो है इसी मदरसे ने पैदा किया, जिस पर आज नहीं ज़माना तक जो है भागलपुर की सरज़मीन फ़ख्र करेगी। ऐसे सब उलमा को पैदा किया। वो दौर एक मदरसे का जो है इसका गुज़रा। दूसरा दौर जो है फिर जो है हाजी कमाल साहब का जो है और अल्लामा उस्मान वग़ैरह का दौर गुज़रा। ये नशत सानिया था मदरसे का। उस नशत सानिया में जो है ना जो है मदरसा तरक्की पर जा ही रहा था कि जो है इसी बीच में ये दोनों हज़रात जो है यके बाद दिगरे कुछ महीने के अरसे में जो है दागे मुफारकत दे गए और अल्लाह के जो है प्यारे हो गए। मदरसे को एक धचका लगा। उस वक्त जो है फिलफौर इलाके के लोगों को जो है बात समझ में नहीं आई। ये जो है अली सज्जाद साहब को जो है लोगों ने जो है बड़ी उम्मीद के साथ जो है यहाँ जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर चुना। लेकिन अली सज्जाद साहब की सबसे बड़ी गलती जो है मैं ये समझता हूँ, उन्होंने इस मदरसे में पैसा भी लगाया, जैसा कि अभी परवेज़ भाई भी कह रहे थे। हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने आमिरियत को लागू कर दिया, जिसका कि इस्लाम ख़िलाफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो है तारीफ़ किया है कि ऐसे लोगों की जो अपना काम मशवरे से किया करते हैं। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। सबसे पहले जो है सेकुलरिज़म की बुनियाद इस रुए ज़मीन पर इस्लाम ने रखी। खलीफे बानु साइदा में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पर्दा फरमाने के बाद इमारत का जब मसला खड़ा हुआ
तो सारी दुनिया को जो है सेकुलरिज्म और वोटिंग का जो है सबक जो पाठ जो पढ़ाया उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया कि हज़रत अबू बकर। कमेटी बन गई है, अब कमेटी बन गई है, क्या उम्मीदें करते हैं और किस तरह का उसके लिए टास्क? बहरहाल ये हम उम्मीद ये करते हैं कि ये मदरसे का नशत सालिसा है। ये तीसरी मरतबा फिर मदरसा जो है अपने वजूद को बाकी नहीं बल्कि अपने वजूद को बचाते हुए तरक्की की तरफ गामज़न होने जा रहा है। ये मदरसा ये नशत सालिसा है और जो लोग बनाए गए हैं ये तकरीबन कितना 250-300 आदमी आज की मीटिंग में शरीक थे। इस 250-300 आदमी के इत्तेफाक राय से जो है इन तमाम ओहदों पर जो है लोगों को मुंतखब किया गया है और सभी जो है ये 300 आदमी जो हैं इन्होंने जो है इस मुंतखब शुदा लोगों से जो है काफ़ी तवक्को जो है और वाबस्तगी जो है लगा रखी है कि आप हजरात को जो है सिर्फ जो है नाम या ओहदा नहीं बल्कि कुर्बानी की ज़रूरत है। ये मदरसे के रबूदा हालात आपके सामने हैं, ये जो है कुर्बानी खोजता है। आप सभी हजरात जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए और जो भी कुर्बानी हो सके इस मदरसे को, ये मदरसा जो है अपने पिछले जो है रिकॉर्ड की तरफ जाए, इसके लिए बेइंतहा कुर्बानी की ज़रूरत है। सबको मिल के जो है इसमें कुर्बानी देनी चाहिए और इस मदरसे को तरक्की जो है आगे की तरफ ले जाना चाहिए। तभी जो है इस इलाके में जो है इल्मी जो है रोशनी बढ़ेगी और लोगों में जो है जो है जागरूकता पैदा होगा। इसके संक्षिप्त में बोलिए, संक्षिप्त में बोलिए, बताइए। देखिए, मदरसा एजाजिया इस्लामिया पितना पूरे भागलपुर ज़िला का सबसे पुराना मदरसा है, लगभग 100 साल होने वाला है। और इस मदरसे के नाम हज़रत मौलाना एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद रहे उनके नाम से ये मदरसा रखा गया है। और पूरे इलाके में जितने भी लोग पढ़े हुए हैं कुर्ब व जवार दूर दराज सब इसी मदरसे के तालिब इल्म रहे और ये सबको दर्द है इस मदरसे से और काफ़ी लगन और मोहब्बत भी है। तो इसी दरमियान हालात आते रहे और मौलाना अली सज्जाद साहब जो मुहतमिम थे साबिक़ में, उन्होंने इस मदरसे को अचानक छोड़ दिया और लोगों में कोई मशवरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मदरसा वीरान नज़र आ रहा है। आज नई कमेटी तश्कील हुई। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये कमेटी बढ़िया से मदरसा को चलाए और उरूज की तरफ ले जाए और जिस तरह ज़रूरत थी अल्लाह के रसूल के ज़माने मदरसे की, आज वही मदरसा फिर चालू हो जाए। चूँकि इस मदरसा असहाब सुफ़ा से इनका जुड़ा हुआ है और रसूलुल्लाह की ये सुन्नत है और जिसने भी इसमें तन मन धन से कुर्बानी देगा अल्लाह ताला उसके माल को जान को कबूल फरमाएगा। और ऐसे नाजुक वक्त में ज़रूरत है कि मदरसा का वजूद बाकी रहे। इसी मदरसे की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का वजूद है। अगर ये मिट गया तो इस्लाम का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये इस्लामी छावनी और किले हैं, इसकी जितनी भी हिफाजत की जाए कम है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और क्या कहेंगे? मदरसा तो पहले बहुत अच्छे से चल रहा था, यहाँ बहुत से आलिम पैदा किए मदरसा। इस इलाके में जितने भी सर्विस में 10 गाँव लेके सब इसी मदरसे के स्टूडेंट हैं। और अभी जो है मदरसा जिस हालात में चला गया 5 महीने से बंद कर रखा है अली सज्जाद साहब ने, तो लास्ट में इसको ख़त्म करने का विचार था उनका, ख़त्म कर दिया विचार। तो अब हम लोग जो है पूरे इलाके के लोगों ने एक कमेटी बुला के इसका मशवरा किया और इसको अब फिर पुराने उरूज पर ले आने का। बताइए क्या नाम है? मोहम्मद मनाजिर एहसन हमारा नाम है। अच्छा, बदलू चक हमारा घर है। आज आपको सदर की जिम्मेदारी मिली है? जी जी, आज हमें इस इलाके के लोगों ने मदरसा एजाजिया पिथना के कमेटी में सदर का ओहदा दिया है। क्या कुछ करेंगे बदलाव? इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि ये मदरसा अपने पुराने वजूद में आ जाए।